ऑलराइट, अभी हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करने लगे हैं उसको हम गाउट कहते हैं। गाउट क्या है? गाउट बेसिकली तौर पे आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स की। बेसिकली तौर पे क्रिस्टल्स जब मोनोसोडियम क्रिस्टल्स यूरिक एसिड जब बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाए और उसकी कट ऑफ वैल्यू 6.5 मिलीग्राम है, तो 6.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा जब यूरिक एसिड हो तो वो डिपॉजिट करता है इन द जॉइंट्स। क्योंकि अब जॉइंट्स की बात हो रही है तो इट इज़ डिपॉजिटेड इन द जॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ मोनोसोडियम क्रिस्टल्स, और वहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन करता है। नॉर्मली याद रखें कि यूरिक एसिड बेसिकली तौर पे एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का। ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? ये वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनको हम एडिनोसिन या ग्वानोसिन कहते हैं, जो कि डीएनए और आरएनए बनाते हैं सेल्स के अंदर। तो किसी भी सेल के अंदर डीएनए और आरएनए बनाने के लिए हमें प्यूरिन चाहिए। अब प्यूरिन का सोर्स क्या है? डी नोवो। डी नोवो का मतलब है कि कोई रॉ मटेरियल को यूज़ करके प्यूरिन बनाई जाए, या नॉर्मल सेल्स जब बन जाते हैं तो उन सेल्स के अंदर डीएनए होता है। जब वो सेल्स टर्नओवर होते हैं यानी टूटते हैं तो सेल्स के टर्नओवर से डीएनए और आरएनए टूटता है, और आरएनए डीएनए टूटने से भी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स बनती हैं। अब ये जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स बनी, इन्होंने खुद भी मेटाबोलाइट होना है यानी टूटना है, और टूट कर ये बन जाती हैं प्यूरिन बेस। ठीक है। अब बॉडी के अंदर ये सिस्टम मौजूद है कि वो कम एनर्जी से यानी एनर्जी को सेव करके इंग्रेडिएंट्स दोबारा से यूज़ करके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दोबारा बना लेते हैं। जैसे कि एंटेरोपैथिक सर्कुलेशन के अंदर भी ऐसे ही हो रहा होता है, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं बॉडी के अंदर जो दोबारा बाय प्रोडक्ट से वो अपना नॉर्मल ओरिजिनल प्रोडक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है। अगर डी नोवो सिंथेसिस को ही यूज़ किया जाता तो बिल्डिंग मटेरियल ज़्यादा चाहिए होता, ज़्यादा एटीपी चाहिए होता। तो अब बॉडी क्या करती है कि प्यूरिन बेसिस जो कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड से मेटाबोलाइट होकर ये बनी हैं, प्यूरिन बेसिस विच आर एक्चुअली द मेटाबोलाइट्स ऑफ द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स, ये वाया HGPRT एंजाइम के तहत, जिसको हम सैल्वेज पाथवे कहते हैं, ये कम बचत यानी लेस एक्सपेंसिव वे से दोबारा कन्वर्ट होकर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड दोबारा से सेल्स बनाते हैं और सेल दोबारा से टूटते हैं, और इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है। इन द मीन वाइल ये जो प्यूरिन बेसिस बनी थी, जो कि ज़्यादातर सैल्वेज पाथवे में यूजिंग द एंजाइम HGPRT प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो रही हैं। कुछ प्यूरिन बेसिस ऐसी हैं जो कि डीग्रेड होकर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती हैं। इसलिए हम जब लैब टेस्ट कराते हैं तो हमें अप टू 6.5 हमें वैल्यू यूरिक एसिड की नॉर्मल रहती है, रेंज नॉर्मल रहती है। इसका मतलब है कि इतनी वैल्यू बॉडी के अंदर हो सकती है। तो उसका मतलब है कि नॉर्मली इस पूरे प्रोसेस में थोड़ी बहुत प्यूरिन जो है वो डीग्रेड होकर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती रहती है, और यूरिक एसिड बॉडी में रहता है और वहाँ से वो किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है। ये तो है नॉर्मल प्रोसेस। अब दो बातें हैं। गाउट में या तो यूरिक एसिड की सिंथेसिस ज़्यादा होना शुरू हो जाए, या यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन वाया किडनी वो कम होना शुरू हो जाए, तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और डिजीज़ होगी, दैट इज़ कॉल्ड गाउट। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या यूरिक एसिड कम एक्सक्रीट हो रहा है, कोई भी वजह हो, चाहे यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ना या यूरिक एसिड का कम एक्सक्रीट होना बॉडी से, लेकिन वजह ना पता लगे कि क्यों ऐसा हुआ है कि बॉडी ज़्यादा यूरिक एसिड बना रही है, या ये वजह ना पता लग सके कि यूरिक एसिड किडनी से क्यों एक्सक्रीट हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे प्राइमरी गाउट। यानी ऐसा गाउट जिसमें कॉज आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, बस यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा है, आइदर बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड सिंथेसिस और बिकॉज ऑफ डिक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। जबकि सेकेंडरी गाउट का मतलब है सेकेंडरी ड्यू टू डिजीज़, मसलन HGPRT एंजाइम अगर डेफिशिएंट हो जाए तो उसकी वजह से लीश नेहान सिंड्रोम होता है। कौन सा? लीश नेहान सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में ना सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ता है बल्कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डोमिनेट हो जाते हैं। इसीलिए हम HGPRT को सेकेंडरी गाउट में कंसिडर करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, माइलो प्रोलिफेटिव डिसऑर्डर, यानी एक ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं
तेज़ी से बनते हैं और तेज़ी से टूटते हैं। तो अगर तेज़ी से सेल्स टूटेंगे तो क्या होगा, वही जो सेल्स टूट रहे थे नॉर्मली वो प्रोसेस तेज़ हो जाएगा, सेल्स टूटेंगे, डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगी और ये प्यूरिन बेसेस ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगी। अब सेल का टर्नओवर अगर ज़्यादा हो गया है या खुदा न खास्ता आप डाइट भी ज़्यादा ले रहे हैं, वो वजह है कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा बन रही हैं और ज़्यादा प्यूरिन बेसेस बन रही हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा कि इतनी ज़्यादा जब प्यूरिन बेसिस बनेंगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज सेल टर्नओवर, तो सेल्वेज पाथवे जो है वो वहाँ पे काम सही नहीं करेगा, वो सैचुरेट हो जाएगा क्योंकि एंजाइम की एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा जब उस पर लोड पड़ता है तो वो काम नहीं करता। तो अब क्या होगा कि सेल्वेज पाथवे बन नहीं रहा, सेल्वेज पाथवे यूज़ नहीं हो रहा, तो वो जो इतनी ज़्यादा प्यूरिन बन रही है वो डिग्रेड होकर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो डैट इज़ वाई माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो या कीमोथेरेपी हो, दोनों में भी यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस इसलिए हो रहा होता है क्योंकि प्यूरिन बेसिस इतनी बनती हैं सेल के टर्नओवर होने से कि वो सैल्वेज पाथवे में यूज़ नहीं होती। अगली बात ये कि अगर यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन यानी यूरिक एसिड का बॉडी से निकल जाना वाया किडनी, अगर वो भी कम हो गया है और अब हमें वजह पता है कि उसकी क्या है, वजह है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, तो इस डिज़ीज़ को हम सेकेंडरी गाउट कहेंगे। अगर हमें वजह ना पता होती और कि क्या वजह है कि किडनी से यूरिक एसिड कम एक्सक्रीट हो रहा है, तो हम उसको प्राइमरी गाउट भी कहते हैं। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो कि रॉबिन्स पैथोलॉजी ने लिखी है। यूरिक एसिड जब ज़्यादा हो जाए बॉडी में, अब चाहे वो सिंथेसिस ज़्यादा होने से हो या एक्सक्रीशन के कम होने से हो, हमने क्या करना है कि पैथोजेनेसिस को देखना है। तो यूरिक एसिड को जो क्रिस्टल्स हैं इनको मैक्रोफेज इंजेस्ट करते हैं और जब मैक्रोफेज इसको इंजेस्ट करते हैं तो वो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 को एक्सक्रीट करते हैं और ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स को बुलाते हैं वहाँ पे और जॉइंट्स को डैमेज करते हैं या उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। याद रखें, फर्स्ट पेन दैट इज़ फेल्ट, और ये एफएमजीज हो या एफसीपीएस हो, एक सिनेरियो आता है कि पेन इन द बिग टो दैट इज़ कॉल्ड पोडेग्रा, इट्स अ क्लासिकल साइन ऑफ द गाउट। गाउट में कौन से क्रिस्टल्स होते हैं? मोनोसोडियम। जबकि अगर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स हों, कौन से? कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स हों, तो ये सूडो गाउट कहलाएगा, ट्रू गाउट नहीं कहलाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट गाउट। थैंक यू वेरी मच।